आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशीवासियों को दी 19,150 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से भी किया संवाद। प्रधानमंत्री ने तीसरी पारी के लिए मांगा समर्थन, कहा भारत को बनाएंगे दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये नया भारत मोदी की गारंटी का भारत है, जहां बिना भेदभाव सबको मिलता है योजनाओं का लाभ। ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट जिला जज अदालत में एएसआई ने की दाखिल। 21 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। और लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के ऑपरेशन थिएटर में आग लगने से 2 लोगों की मौत। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिए घटना की जांच के आदेश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के दूसरे दिन कल अपने संसदीय क्षेत्र में 19,150 करोड़ रुपए की 37 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, धोरीघाट मऊ मेमू ट्रेन और लॉन्ग हॉल मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाई। श्री मोदी ने बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा निर्मित 10,000वें लोकोमोटिव को भी राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों का विकास बहुत जरूरी है और सरकार हर पात्र को योजनाओं का लाभ देने का प्रयास कर रही है। आज काशी समेत सारा देश विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। आज काशी समेत सारा देश विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। विकसित भारत संकल्प यात्रा हजारों गांवों, हजारों शहरों में पहुंच चुकी है। करोड़ों लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। यहाँ काशी में मुझे भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। इस यात्रा में जो गाड़ी चल रही है उसको देशवासी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बुला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और वो अपनी तीसरी पारी में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाएंगे। विकास की ये अमृत धारा जो काशी में बह रही है वो इस पूरे क्षेत्र को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। दशकों से पूर्वांचल का ये पूरा इलाका बहुत उपेक्षित रहा है, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से अब मोदी आपकी सेवा में जुटा है। अब से कुछ महीने बाद ही देश भर में चुनाव है और मोदी ने देश को गारंटी दी है कि वो अपनी तीसरी पारी में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये नया भारत मोदी की गारंटी का भारत है, जहां बिना भेदभाव सबको योजनाओं का लाभ मिलता है। देश के अंदर पिछले 9.5 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, ये परिवर्तन विश्वास का परिवर्तन है। ये नया भारत मोदी की गारंटी का भारत है। ये नया भारत बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ और नागरिक को देने की गारंटी देता है और यही देने की गारंटी ही मोदी जी की गारंटी है, जिसको लेकर के यह गाड़ी गांव-गांव में विकसित भारत के संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ रही है। इससे पूर्व प्रधानमंत्री सेवापुरी ब्लॉक के बरकी ग्राम सभा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण में शामिल हुए। कार्यक्रम में मेरी कहानी मेरी जुबानी के जरिए लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री के सामने मंच से उन्हें मिले सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से संवाद स्थापित करते हुए कहा कि उनका संकल्प 2 करोड़ ग्रामीण माताओं और बहनों को स्वावलंबी बनाते हुए लखपति बनाना है।
इससे पहले प्रधानमंत्री ने वाराणसी के उमराह में नवनिर्मित स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया। 7 मंजिला ये मंदिर 35 करोड़ रुपए की लागत से 1.5 एकड़ में बनाया गया है। मंदिर की 7 मंजिल पर 20,000 लोग एक साथ मेडिटेशन कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। मन की बात कार्यक्रम की 108वीं कड़ी 31 दिसंबर को प्रसारित होगी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस बार हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उनमें फिट इंडिया भी शामिल है, जो युवाओं की सर्वाधिक पसंद है। आम जनता के चुनिंदा विचारों को जनता के साथ साझा भी किया जाएगा। लोग अपनी फिटनेस, दिनचर्या और पोषण संबंधी नवाचारों को भी साझा कर सकते हैं। लोग नमो ऐप पर स्वस्थ मैं स्वस्थ भारत के तहत अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। आम जनता MyGov ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकती है। वे टोल फ्री नंबर 1800-117-800 भी डायल कर अपने संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन लाइनें 29 दिसंबर तक खुली रहेंगी। लोग सीधे प्रधानमंत्री को अपना सुझाव देने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS पर लिंक प्राप्त कर अपना सुझाव दे सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कल जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दाखिल कर दी। इस मामले में जिला अदालत ने अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश करने के पहले प्रतिवादी पक्ष ने अर्जी लगाई कि बगैर हलफनामे के किसी को भी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की इजाज़त न दी जाए। इससे पहले ASI 11 दिसंबर को रिपोर्ट दाखिल करनी थी, लेकिन अदालत में रिपोर्ट दाखिल नहीं की जा सकी। इस पर 1 हफ्ते की मोहलत और देते हुए जिला जज की अदालत ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 18 दिसंबर की तिथि तय की थी। लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के न्यूरो विभाग के ऑपरेशन थिएटर में कल आग लगने से एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई। SGPGI प्रशासन के अनुसार आग तुरंत पूरे ऑपरेशन थिएटर में फैल गई। इस दौरान एंडो सर्जरी के ऑपरेशन थिएटर में एक महिला और साथ ही एक बच्चे की हृदय की सर्जरी चल रही थी, इसलिए उन्हें बचाया नहीं जा सका। OT में मौजूद सभी मरीजों को पोस्ट ऑपरेटिव ICU में शिफ्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SGPGI में लगी आग की घटना का संज्ञान लिया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने SGPGI में आग लगने की घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। मऊ जिले के मऊ दोहरी घाट रेल मार्ग पर 40 किलोमीटर लंबी रेल सेवा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिले के दोहरी घाट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इस ट्रेन का संचालन सप्ताह में 6 दिन रविवार से शुक्रवार को होगा। ये ट्रेन मऊ से इंदारा, कोपागंज, घोसी, अमिला, मुरादपुर होते हुए दोहरी घाट पहुंचेगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल राजभवन में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति की जानकारी ली। उन्होंने विद्यालय की प्रधानाचार्य को लंबे समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित न होने की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि गांव जाने वाले बच्चों को शिक्षा का प्रमाण पत्र जारी करें, जिससे प्रवास के दौरान वे स्थानीय सरकारी स्कूल में आगे की शिक्षा ग्रहण कर सकें और अभिभावकों के वापस आने पर बच्चे पुनः अपने प्रमाण पत्र के आधार पर अपने स्कूल में शिक्षा शुरू करें। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश भर में निकाली जा रही है। इस दौरान लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उनका पंजीकरण भी कराया जा रहा है। मैनपुरी जनपद के ग्राम पंचायत औड़न्य पड़रिया में कल राजस्व राज्य मंत्री व जनपद के प्रभारी मंत्री अनूप प्रधान विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशीवासियों को दी 19,150 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से भी किया संवाद। प्रधानमंत्री ने तीसरी पारी के लिए मांगा समर्थन, कहा भारत को बनाएंगे दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये नया भारत मोदी की गारंटी का भारत है, जहां बिना भेदभाव सबको मिलता है योजनाओं का लाभ। ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट एएसआई ने जिला जज अदालत में की दाखिल। 21 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। और लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के ऑपरेशन थिएटर में आग लगने से 2 लोगों की मौत। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिए घटना की जांच के आदेश। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।